जायजाल द्वितीय शासनकाल 1166 से 1168 ई। उपाधि तुम्हाधिपति। शिलालेख से प्राप्त जानकारियों के अनुसार जानकारी पहला अमोदा ताम्रपत्र लेख में वर्णित है कि थरु एवं धरु नामक एक व्यक्ति ने जायजाल द्वितीय को बंदी बना लिया था। दूसरा मल्हार अभिलेख, इसमें पतालेश्वर एवं केदारेश्वर मंदिर बनाने का उल्लेख है। तीसरा श्री नारायण। चौथा समृद्धि ताम्रपत्र मंदिर निर्माण चंद्रचूड़ मंदिर श्री नारायण द्वारा कल्हाड़ देव उल्हाड़ देव पृथ्वी देव द्वितीय के पुत्र। नदी महानदी के तट पर ग्रामदान कुमारपाल द्वारा मंदिर के रख रखाव के लिए। दूसरा पतालेश्वर महादेव मंदिर मल्हार द्वारा सोमराज नामक एक ब्राह्मण द्वारा कुमेटी ग्राम के निवासी। वर्ष 1167 से 1168 ई में शासक जायजाल द्वितीय, मूल नाम केदारेश्वर। आक्रमण। इनके शासनकाल में त्रिपुरी के शासक जय सिंह ने रतनपुर आक्रमण किया जो असफल रहा। यह युद्ध श्रीनारायण के समीप हुआ था। इस युद्ध के अल्हाड़ देव और जायजाल देव के सहयोग करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। जगतदेव शासनकाल 1168 से 1178 ई। विवाह सुम्माल देवी। जानकारी इनके पुत्र रत्नदेव तृतीय के खरौद शिलालेख से शांति स्थापना। खरौद अभिलेख से ज्ञात होता है कि जायजाल देव के मृत्युपरांत चारों तरफ अशांति व व्यवस्था फैला गई थी। इस समय उनका बड़ा भाई जगतदेव गंग राज के विरुद्ध संघर्ष कर रहा था। जायजाल देव की मृत्यु अशांति व अवस्था की सूचना में जगतदेव को युद्ध बंद कर रतनपुर लौटना पड़ा। जगतदेव ने रतनपुर राज्य का शासन अपने हाथों में लेकर शांति एवं सुव्यवस्था की स्थापना की। उसने लगभग 10 वर्षों तक रतनपुर में शासन किया। रत्नदेव तृतीय शासनकाल 1178 से 1198 ई। पत्नी रल्हा। दूसरा पद्मा। खरौद शिलालेख के अनुसार जानकारी खरौद। दूसरा पासीद सेनापति गंगाधर राव। खरौद शिलालेख से यह जानकारी मिलती है कि इनके शासन काल में भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण दुर्भिक्ष से अवस्था फैल गई थी। इस संकटपूर्ण स्थिति में राजा रत्नदेव तृतीय ने गंगाधर ब्राह्मण को अपने मंत्री बनाया, जिसने सूझबूझ और योग्यता से राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित किया। जीर्णोद्धार। पहला लखनेश्वर मंदिर खरौद सभा मंडप का एवं द्वारा सेनापति गंगाधर राव। दूसरा शैली सबरी मंदिर खरौद मंडप का द्वारा सेनापति गंगाधर राव। मंदिर निर्माण। पहला पुरारती शिव मंदिर रतनपुर। दूसरा लक्ष्मी देवी एकवीरा मंदिर रतनपुर। स्थान एकवीरा की पहाड़ी द्वारा सेनापति गंगाधर राव। वर्ष 1179। नामकरण। यह वास्तव में माता लक्ष्मी का मंदिर है, जो अपभ्रंश से लखना देवी मंदिर कहलाता है। प्रताप मल्ल शासनकाल 1198 से 1222 ई। मुद्रा बालपुर 12 तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं। तांबे के गोल एवं षष्ठ कोठीय सिक्के जारी किए, जिन पर सिंह तथा कटार की आकृति अंकित है। समानतः जसराज अथवा यशोराज ताम्रपत्र। पहला पिंडराबंद कलचुरी संवत 665 से 1213 ई। दूसरा कोनारी कलचुरी संवत 968 से 1216 ई तक। तीसरा बिलईगढ़ के 2 ताम्रपत्र कलचुरी संवत 669 से 1217 ई। चौथा पौनी ताम्रपत्र विशेष। इन्होंने कलचुरी संवत का अंतिम बार प्रयोग किया। इनके कार्यकाल में गंग नरेश एवं
अनंग भीम तृतीय का आक्रमण हुआ, जिससे कलचुरी वंश पर प्रबल प्रघात पड़ा और छिन्न भिन्न हो गए। अंधकार युग प्रताप मल्ल के बाद लगभग 200 वर्षों तक के शासनकाल की स्पष्टता जानकारी नहीं मिलती है। इसके कारण इस समय को अंधकार युग की संज्ञा दी गई है। मराठा कालीन रतनपुर के प्रसिद्ध बाबू रेवाराम के अनुसार प्रताप मल्ल देव के बाद पीढ़ी दर पीढ़ी निम्नलिखित राजाओं ने रतनपुर से सत्ता को संचालित किया, जो इस प्रकार है। स्रोत प्राचीन छत्तीसगढ़ पेज क्रमशः 120। पहला जय सिंह देव, दूसरा धर्म सिंह देव। इन्हीं के शासनकाल में मुगल बादशाहों की प्रभुसत्ता से रतनपुर राज्य आ गया।